तो आज हम एक बहुत ही कमाल की चीज देखने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे एआई का इस्तेमाल करके वीडियो बनाने के काम को पूरी तरह से ऑटोमेट किया जा सकता है। ये एक ऐसी तकनीक है जो क्रिएटर्स के काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि एक प्रोजेक्ट के लिए दर्जनों छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाने हैं और उसमें घंटों या शायद दिन भी लग गए? ये बहुत ज़्यादा समय और मेहनत वाला काम है और कई बार हमारी क्रिएटिविटी के रास्ते में आ जाता है। लेकिन सोचिए, अगर यही सारा काम बस एक क्लिक में कुछ ही मिनटों में हो जाए तो? जी हाँ, एक बहुत ही पावरफुल ऑटोमेशन तरीका है जो इस पूरे प्रोसेस को एकदम आसान बना देता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो पहला कदम हमारा ऑटोमेशन टूल किट। आइए देखते हैं कि इस वर्कफ्लो को शुरू करने के लिए हमें किन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। याद रखिए, सही टूल्स का होना ही इस ऑटोमेशन की नींव है। तो हमारे इस वर्कफ्लो के लिए दो मेन खिलाड़ी हैं। पहला है फ्लो, जो कि वीवो 3.1 जैसे बहुत ही पावरफुल एआई मॉडल का इस्तेमाल करता है, और दूसरा है ऑटो फ्लो। ये क्रोम एक्सटेंशन है जो इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करता है। ये दोनों मिलकर एक कमाल की टीम बनाते हैं। और इन्हें सेटअप करना, अरे बहुत आसान है। बस अपने ब्राउज़र में ऑटो फ्लो सर्च करना है, पहली वेबसाइट से एक्सटेंशन ऐड कर लेना है, फिर फ्लो की वेबसाइट खोलकर एक्सटेंशन को चालू कर देना है। बस 4 सिंपल स्टेप्स और सेटअप तैयार है। ठीक है, टूल्स तो सेट हो गए। अब आते सबसे ज़रूरी हिस्से पर, सही प्रॉम्प्ट्स तैयार करना। एक बात समझ लीजिए, ये ऑटोमेशन तभी काम करेगा जब हमारे प्रॉम्प्ट्स का स्ट्रक्चर सही होगा। ये सिर्फ क्रिएटिविटी का खेल नहीं, बल्कि सही बनावट का भी है। और देखिए, इस बात को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर प्रॉम्प्ट्स का फॉर्मेट जरा भी गड़बड़ हुआ तो वीडियो बनेगी ही नहीं। इसलिए आगे जो बताया जा रहा है उस पर बहुत ध्यान देना होगा। तो नियम क्या है? बहुत सिंपल है, लेकिन इसे फॉलो करना ज़रूरी है। हर प्रॉम्प्ट एक ही लाइन में होना चाहिए, उसके बाद एक लाइन का गैप और फिर अगला प्रॉम्प्ट। बस यही स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से टूल समझ पाता है कि उसे हर बार एक नया वीडियो बनाना है। अब इतने सारे प्रॉम्प्ट्स लिखने का सबसे स्मार्ट तरीका क्या है? चैटजीपीटी का इस्तेमाल करें। बस अपना मेन प्रॉम्प्ट वहाँ पेस्ट कर दीजिए और वो हर सीन के लिए अलग-अलग प्रॉम्प्ट्स बना देगा। बस ये चेक कर लेना है कि वो सिंगल लाइन गैप वाले फॉर्मेट में ही हों। जब सब तैयार हो जाए तो उन्हें कॉपी कर लीजिए। चलिए, प्रॉम्प्ट्स तो रेडी हैं। अब देखते हैं कि ये पूरा ऑटोमेशन असल में काम कैसे करता है। अब हम फ्लो में सारी चीजें सेट करेंगे और फिर एआई को अपना काम करने देंगे। तो फ्लो में जाकर सबसे पहले ऑटो फ्लो एक्सटेंशन को इनेबल करना है। हाँ, वर्जन 7.7 वाला। फिर अपनी सारी नंबर्ड इमेजेस अपलोड कर दीजिए। इसके बाद जो प्रॉम्प्ट्स कॉपी किए थे उन्हें प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट कर दीजिए और फिर सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए। सेटिंग्स में कुछ चीजें ध्यान रखनी है। वीडियो क्वांटिटी को 1 पर रखना है ताकि हर इमेज का एक ही वीडियो बने। मॉडल में वीवो 3.1 फास्ट चुनना है क्योंकि ये तेज और बढ़िया काम करता है। हर वीडियो के बीच 30 सेकंड का वेट टाइम रखना है और हाँ, ऑटो डाउनलोड ऑन कर देना है ताकि वीडियो अपने आप सेव होते रहें। और जब सारी सेटिंग्स हो जाएं तो बस ऐड टू क्यू पर क्लिक करना है और फिर स्टार्ट क्यू। बस अब आराम से बैठ जाइए और एआई को अपना जादू दिखाते हुए देखिए। यही वो पल है जब टेक्नोलॉजी हमारे लिए काम करना शुरू करती है। तो अब हो क्या रहा है? एआई एक एक करके इमेज उठा रहा है, उसके लिए सही प्रॉम्प्ट डाल रहा है, साइज सेट कर रहा है, वीडियो बना रहा है और उसे आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड भी कर रहा है। सब कुछ अपने आप। इससे घंटों का मैनुअल काम बच जाता है। हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, जब ये सब चल रहा हो तो उस टैब को बंद मत करना, ना ही कहीं और जाना। ऑटोमेशन को अपना काम बिना किसी रुकावट के पूरा करने देना ज़रूरी है। अब देखिए, टेक्नोलॉजी में हमेशा एक बैकअप प्लान होना अच्छा होता है ना? तो चलिए एक और टूल पर नज़र डालते हैं और ये भी समझते हैं कि उसमें अभी क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। फ्लो के अलावा एक और ऑप्शन है मेटा एआई, जिसके साथ ऑटो मेटा एक्सटेंशन काम करता है। ये एक अच्छा बैकअप हो सकता है। मान लीजिए कभी फ्लो के क्रेडिट्स खत्म हो गए, लेकिन इसमें अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मेटा एआई के टूल में फिलहाल एक छोटी सी गड़बड़ ये है कि वो एक प्रॉम्प्ट के साथ 4-5 इमेज जोड़ देता है। इससे हमारा एक इमेज एक वीडियो वाला काम बिगड़ जाता है। इसीलिए फिलहाल के लिए इसे बस एक बैकअप की तरह ही देखना सही रहेगा। तो देखा, ये कितना पावरफुल स्किल है। चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं कि हमने इस पूरी प्रक्रिया से क्या क्या जरूरी बातें सीखी और आगे क्या किया जा सकता है।
तो अब एक बल्क वीडियो ऑटोमेशन वर्कफ्लो सेटअप किया जा सकता है। प्रॉम्प्ट्स को सही तरीके से बनाना आता है, सेटिंग्स को कैसे बेस्ट रखना है ये भी पता है, और साथ ही दूसरे टूल्स और उनकी क्या सीमाएं हैं इसकी भी समझ है। ये एक बहुत ही काम का स्किल सेट है। और एक बोनस टिप, ये पूरा प्रोसेस सिर्फ इमेज से वीडियो बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि टेक्स्ट से वीडियो बनाने के लिए भी काम करता है। मतलब इसके इस्तेमाल की संभावनाएं और भी बढ़ जाती हैं। और आखिर में सबसे जरूरी बात यही है कि एआई यहाँ किसी की जगह लेने नहीं आया है। ये तो एक टूल है जो हमारी अपनी काबिलियत को और बढ़ाता है। ये हमें उन कामों से आज़ाद करता है जिनमें बहुत समय लगता है, ताकि हम अपना ध्यान बड़ी और क्रिएटिव चीज़ों पर लगा सकें। तो अब सवाल ये है कि जब घंटों का काम मिनटों में किया जा सकता है, तो इस नई ताकत के साथ क्या बनाया जाएगा? रचनात्मक संभावनाएं अब पहले से कई